दोस्तों, सनातन संस्कृति वाली भूमि पर लोगों ने पश्चिमी संस्कृति की चादर ओढ़ ली है और इसी चादर को ओढ़ने के कारण भारत में चल रही वायु में घुली सनातन संस्कृति से लोग वंचित रह गए हैं। और इन्हीं संस्कृतियों में से एक है हाथों से खाना। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद के अनुसार हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्वों की तरह हैं। जैसे अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वरुण या वायु का, मध्यमा आकाश या अंतरिक्ष का, अनामिका धरती का और कनिष्का यानी सबसे छोटी उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, हमारा हाथ स्पर्श संवेदनाओं का केंद्र है, इसीलिए जब हम अपनी उंगलियों से भोजन को खाते हैं तो अपने अंदर उन 5 तत्वों को उत्तेजित करते हैं। उसके बाद भोजन को खाने और उसको पचाने की प्रक्रिया के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। दोस्तों, जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र भोजन की बनावट के तौर पर ऐसे रस छोड़ते हैं जो उस भोजन को पचाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और हाथों से खाना खाने पर हमारे हाथ एक मुद्रा बनाते हैं। यह मुद्रा भोजन को नकारात्मक ऊर्जा से दूर करती है। दोस्तों, जब हम अपने हाथों से खाते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं अथवा उसे अपने मुंह के आधारित आकार दे देते हैं। ऐसे हमें अधिक चबाना नहीं पड़ता और पाचन भी आसानी से हो जाता है। ऐसे हम अधिक खाने से भी बचते हैं। दोस्तों, बर्तनों को तो हम एक बार धुलते हैं, परंतु अपने हाथ तो कई बार धुलते हैं। बर्तनों पर तो कई बार सूखे साबुन की परत भी रह जाती है, परंतु हाथों के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ही बताइए, बर्तन ज्यादा साफ है या हाथ? और दोस्तों, एक बात और, हमारे हाथों की त्वचा जीभ की तुलना में अधिक सख्त होती है। हम अपने हाथों का उपयोग करके भोजन के तापमान को महसूस कर सकते हैं और अपनी जीभ को जलने से बचा सकते हैं। और ऐसे ही कई बार जब भोजन कच्चा रह जाता है, जैसे आलू या चावल, तो हम उसे खाने से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि आज भोजन कच्चा रह गया है। और अंत में आप सबको पता है कि हाथों से खाने में माँ के हाथ का प्यार महसूस होता है और भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, हाथों से भोजन करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।